पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री 15 मई 2026 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अपनी एक रणनीतिक यात्रा पर, बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक यात्रा पर पहुंचे और सफलतापूर्वक यात्रा पूरी भी हो गई। बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं थी, लगभग 2.5 से 3 घंटे ही यूएई पे रुके। अभी भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर है। 5 देशों में पहला देश आपका यूएई है। आप सभी जानते हैं कि अभी पश्चिम एशिया में संकट चल रहा है। इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्धरत हैं। यूएई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस पूरे युद्ध में। यूएई अभी ओपेक से भी अलग हो चुका है, ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलग हो चुका है। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि यूएई का मैंने पॉलिटिकल मानचित्रण करवाया है, उसका वीडियो आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, यूएई का पॉलिटिकल मानचित्रण, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट पे भी मैंने डाल दिया है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि यूएई आपको समझ में आए, कितने अमीरात हैं उसमें, है ना। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो मोदी जी आबू धाबी पहुंचे और यूएई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके साथ द्विपक्षीय बैठक की। बहुत संक्षिप्त बैठक रही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। अभी ओपेक से हटने के कारण से आप समझिए कि यूएई अब अपना जो है तेल उत्पादन बढ़ाएगा। तो कई सारे 7 बड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन सभी समझौतों पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि भारत भी इस समय ऊर्जा संकट और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा लगातार कम होता जा रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ये बहुत जरूरी यात्रा है। तो ऊर्जा सुरक्षा, निवेश को लेकर देखिए, जाना तो था प्रधानमंत्री जी को यूरोप, लेकिन ऊर्जा संकट की समस्या को देखते हुए यहां पहुंचे और पहली बार इन्होंने खुल करके हरमुज जल संधि और पश्चिम एशिया संकट पे बात कही। तो 7 बड़े ऐतिहासिक जो है चीजें हुई हैं। मात्र 2.5 से 3 घंटे रुके, अब यूएई से रवाना हो चुके हैं। अगले चरण में नीदरलैंड पहुंचेंगे। मैं एक एक सभी देशों के बारे में बात करूंगा, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिर इटली जाएंगे बाद में, है ना। तो सबसे पहले डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर बात हुई है, रणनीतिक रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा की बात हुई है। भारत और यूएई अपने सैन्य सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया इन्होंने, ठीक है। अभी आप सभी को पता है ईरान ने हमला किया था यूएई पे, उसके पीछे का कारण है क्योंकि अमेरिका के सैन्य बेस यहां पर हैं। इजराइल पे हमला नहीं किया, 7 देश और भी हैं जो गल्फ कंट्री के हैं, उन देशों पर सभी पे हमला किया और उस हमले में यूएई भी था आपका। लगातार आप देख रहे थे कि मिसाइलें आके गिर रही थी। इनफैक्ट बुर्ज खलीफा के पास बहुत सारी दुबई में मिसाइलें आपकी गिरी हैं, ठीक है। और हरमुज के बिल्कुल नज़दीक है आपका ये। तो पहला तो एक हमने जो है रणनीतिक सैन्य सुरक्षा सहयोग को फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पे हस्ताक्षर किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएई पर हुए हालिया जो हमले हैं उन पे कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा है भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। देखिए, यूएई हमारा बहुत अच्छा मित्र है, लगभग 45 लाख लोग भारतीय वहां पर रहते हैं, ठीक है। दूसरा तो एक तो पहली बात, इस पूरे हमले की निंदा की है प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। हरमुज जल संधि, वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने हरमुज जल संधि के माध्यम से सुरक्षित और बेरोक-टोक समुद्री नेविगेशन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि हरमुज जल संधि खुलनी चाहिए। हरमुज जल संधि को इस तरीके से बंद करना पूरे विश्व के लिए बड़ा खतरा है। अभी ईरान ने पूरी तरीके से नाकेबंदी कर रखी है और अमेरिका ने भी वहां पर नाकेबंदी कर रखी है। तो ये तो बातें हुई हैं स्ट्रेटेजिक बातें, ठीक है, दोनों के बीच में लगभग 2.5 घंटे, बहुत कम टाइम का पूरा ये समय था। इसके बाद ऊर्जा से जुड़े हुए जो सबसे बड़े समझौते हुए हैं, पहला हुआ है पेट्रोलियम रिजर्व डील हुई है आपकी, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में, देखिए भारत की क्या है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है आपकी और आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो आपकी, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। इसके तहत भारत के रणनीतिक तेल भंडार में यूएई की हिस्सेदारी को बढ़ा दिया गया है। 3 करोड़ बैरल तेल अब जो है यूएई से भारत को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके घरों का सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, आप देखिए इसकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, शायद अब इस पे कुछ हमें फायदा मिले। वैश्विक बाजारों में जारी अनिश्चितता के बीच भारत ने इंडियन ऑयल और एक आपकी जो है तरल पेट्रोलियम गैस जो एलएनजी गैस है ना, एक इंडियन ऑयल भारत की आपकी आईओसीएल बोलते हैं और एनडीएनओसी वहां की कंपनी है, उनके बीच में एलएनजी का समझौता हुआ है, दीर्घकालिक समझौता हुआ है ताकि लंबे समय काल तक जो है प्राकृतिक गैस भारत को मिलती रहे।
तो दो बड़े समझौते, एक तो पेट्रोलियम रिजर्व भारत में बनेगा 3 करोड़ बैरल, और दूसरा एलएनजी मिलेगी भारत को, ठीक है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस भारत को मिलेगी। दूसरा आपका जो है भारी निवेश और आर्थिक बुनियादी ढांचा को लेकर के यूएई ने भारतीय बुनियादी ढांचे में 5 अरब का निवेश, और वित्तीय क्षेत्र जैसे आरबीएल बैंक हो गया, सम्मन कैपिटल हो गया, 5 अरब डॉलर लगभग 41,000 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की है। ठीक है, नया निवेश आ रहा है भारत में, एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दुबई बहुत निवेश करता है भारत में 5 अरब डॉलर का। इसके अलावा भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर, ठीक है, सीडेक और यूएई के बीच में G42 कंपनियों ने मिलकर के भारत में एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर बनाने की बात की है। इसके अलावा शिप रिपेयर क्लस्टर बनाया जाएगा। भारत का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई ये मिल करके, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई मिलकर के एक जगह है वाडियार, वाडियार पड़ता है गुजरात में, वहां पर नया शिप रिपेयर क्लस्टर इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। तो एक शिप रिपेयर क्लस्टर भी आपका बनेगा। इसके अलावा वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। दोनों नेता मैत्री पहल के तहत डिजिटल सीमा शुल्क और बंदरगाह संचार को आसान बनाने के लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर की शुरुआत करेंगे। एक नया ट्रेड कॉरिडोर एस्टेब्लिशमेंट किया रहा है जिसका नाम है वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, जिसका नाम है मैत्री। मैत्री पहल के तहत यह काम किया जाएगा। ठीक है, काम किया जा चुका है, इसकी सराहना की गई। इसके अलावा आप सभी जानते हैं जो प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त स्वागत किया गया F-16 फाइटर जेट स्क्वाड के माध्यम से एयर इंडिया 1। आप सभी जानते हैं यूएई का जो हवाई क्षेत्र है, जब एयर इंडिया 1 वहां पर सम्मिलित हुआ, एयर इंडिया 1 पे प्रधानमंत्री जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी का जो विमान है उसका नाम है एयर इंडिया 1। एयर फोर्स 1 किसका है? अमेरिका के राष्ट्रपति का। एयर इंडिया 1 किसका? भारत के प्रधानमंत्री का। तो जब यूएई में पहुंचे तो उन सम्मान के तौर पे वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान का हवा से एस्कॉर्ट किया। ठीक है, एयरपोर्ट पे स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति अल नह्यान ने प्रोटोकॉल को तोड़ करके स्वयं आबू धाबी प्रेसिडेंशियल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, गले लगाकर स्वागत किया। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। साथ ही जो है प्रधानमंत्री जी की आगे की जो यात्रा है, एक तो आपकी नीदरलैंड की है, फिर स्वीडन की है, फिर नॉर्वे की है, फिर इटली की है। एक एक करके सभी यात्राओं को हम आगे चल के देखेंगे। किन किन मुद्दों पर बात हुई है एक बार फिर से समझ लीजिए। एक तो सबसे पहली बात हुई है रणनीतिक रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा की बात हुई है, जिसमें भारत और जो है यूएई फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर साइन हुआ है। पश्चिम एशिया संकट पे हरमुज जल संधि को लेकर बात हुआ है। यूएई पे जो हमला हो रहा है उस पर बात हुआ है। ठीक है, इस पे ऊर्जा सुरक्षा पे पेट्रोलियम रिजर्व डील हुई है। साथ ही एलएनजी को लेकर के दीर्घकालिक आपूर्ति को लेकर डील हुई है। इसके अलावा 5 अरब डॉलर का निवेश यूएई भारत में करेगा आरबीएल बैंक और सम्मन कैपिटल के माध्यम से। इसके अलावा जो है 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर की बात हुई है, शिप रिपेयर क्लस्टर की बात हुई है और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर मैत्री की सराहना की गई है। ये सारी बातें आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट आपकी यात्रा थी। अब अगली यात्राओं के बारे में एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, चलिए, बहुत जरूरी था ये सब चीज़ें डिस्कस करना। और आप सभी जानते हैं भारत अभी इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है और ऐसे में इस तरीके की जो डील्स हैं वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर करेंगी और अनिश्चितता के वातावरण को कम करने की तरफ जाएंगी। ठीक है, चलिए।